विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। प्रिय प्रवास में मैथिली शरण गुप्त के में हम आज उनका व्याख्या खंड पढ़ेंगे। व्याख्या में पहली है धीरे धीरे से लेकर ने गोपाल आए। यहाँ मैं प्रसंग बताती हूँ पहले विद्यार्थियों कि ये इसमें श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री कृष्ण के मथुरागमन, राधा गोपियों की विरह गाथा, पवन दूती प्रसंग, उद्धव गोपी संवाद आदि का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक और नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। श्री कृष्ण मानवता के अनन्य पुजारी हैं, वे अन्याय का दमन करने वाले हैं। प्रिय प्रवास की राधा सूर की राधा की भांति नहीं है, वह नवीन गुणों से युक्त है, वह निर्भीक है, कर्तव्यपरायण है, दूसरों के दुखों को दूर करने वाली समाज सेविका का रूप धारण करने वाली राधा है। श्री कृष्ण के साथ राधा भी समाज सेवा की तरफ उद्यत दिखाई देती हैं। प्रिय प्रवास की राधा सूर की राधा की भांति इधर उधर नहीं भटकती, परंतु वह माता यशोदा को धैर्य बंधाती है, दीनहीन लोगों की सेवा करती है। जब राधा उद्धव से यह सुनती है कि कृष्ण सर्वजन हिताय के कार्यों में संलग्न है, तो वह भी विश्व प्रेम की भावना से जन कल्याण में लग जाती है। अब बच्चों व्याख्या खंड वही है, धीरे धीरे से लेकर और ना गोपाल आए। कवि कह रहे हैं कि ब्रजवासियों की श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए और वहाँ से वापस नहीं आए, तो उनकी विरह में ब्रजवासियों की दशा कैसी थी, इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विरह में ऐसी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि उनके आगमन के बाद ही मानो उनके प्राण वापस आएंगे। धीरे धीरे संध्या होने लगी, संध्या का आगमन के साथ ही रात्रि आने लगी। सूर्य देव पूर्णतः अस्ताचल की ओर चले गए थे। इस तरह से रात आई और सूर्यास्त के बाद रात आई। सूर्य देव के अस्त होते ही दूसरा दिन आया, उसके साथ ही दूसरा वार आया। कवि कहते हैं श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में इसी प्रकार कितने ही दिन, महीने और वार निकल गए, अभी तक ना तो उनकी कुशलता की कोई समाचार आया है और ना ही वो स्वयं लौटकर मथुरा से आए हैं। अगला इसमें विशेष यह है विद्यार्थियों, इसमें मानवीय मनोवृत्तियों की व सृष्टि के चक्र की अभिव्यक्ति की गई है और भाषा सरल और सहज है। अगला पद है ज्यों ज्यों जाते से लेकर उद्भ्रांत से। व्याख्या कवि हरिओद कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे, ब्रजवासियों की पीड़ा और भी बढ़ती जा रही थी। श्री कृष्ण से मिलने की प्रबल इच्छा व प्रतिदिन बढ़ती बेचैनी उनको अत्यधिक सता रही थी। जब प्रतीक्षा करते करते उनके मन में कई ऐसे ख्याल आए जिससे चित्त की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में ब्रजवासी सभी नर और नारी मानो अपना काम काज छोड़कर भटक रहे हों। उनको अब भी श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई जैसे काम ही नहीं दिखाई दे रहा हो। विद्यार्थियों, विशेष में इसमें भाषा साहित्यिक शब्दावली का है प्रयोग किया है। उत्कंठा, उद्विग्नता और उद्भ्रांत ये साहित्यिक शब्द हैं। यहाँ कवि की भाषा कुछ क्लिष्ट सी होने लगी है। मानवीय मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। खाते पीते से लेकर नहीं आए श्याम को मैं अब समझा रही हूँ विद्यार्थियों, ध्यान से सुनो। कवि कह रहे हैं कि कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में उनके दिल से ये पीड़ा एक पल के लिए भी दूर नहीं हो रही थी। कहीं भी जाएंगे वहाँ श्री कृष्ण के साथ बिताए उन पलों की याद ताज़ा हो जाती है। नींद में भी उनकी याद ब्रजवासियों को धीरे धीरे पीड़ा देती रहती है। जिस उपवन में श्री कृष्ण गाय चराते थे, उस जगह जाते ही उनके गोप सखाओं को याद आती है। उनकी पीड़ा और भी अधिक कष्टदायी होती जा रही है। श्री कृष्ण के सखा गोप गोपियाँ दैनिक कार्यों में लेन देन करने में तो श्री कृष्ण के वापस नहीं आने की पीड़ा को मानो वृद्धि ही करते हुए पाते हैं। ब्रजवासियों के दिल में हर पल एक ही पीड़ा, एक ही रट रहती है कि श्री कृष्ण वापस नहीं आए। विद्यार्थियों, विशेष में इस पद में मानवीय चित्त की दशा का वर्णन किया है। हमारे आपके जैसी कि हमें कोई प्रतीक्षा करनी हो और वो ना लौटे, तो उसमें किस किस तरह के ख्याल मन में आते हैं। कवि की भाषा यहाँ बहुत सहज और सरल रही है। धन्यवाद। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।